नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पंजाब में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया और पंजाब के अंदर इस बड़े घोटाले के सामने आने के बाद भगवंत मान सरकार की पोल खुल गई है। पूरे पंजाब में थूथू हो रही है और पंजाब के अंदर इस पूरे मामले को कैसे दबाया जाए, अरविंद केजरीवाल ये समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए पंजाब के अंदर एक नाम दिया है शिक्षा क्रांति का। अब ये शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के बाद, दिल्ली में बुरी तरीके से हार कर बाहर होने के बाद पंजाब में कैसी शिक्षा क्रांति ला रहे, ये एक बड़ा उदाहरण सामने आ गया। और आप सब इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, भगवंत मान को, ये समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए, इसका डैमेज कंट्रोल किया कैसे जाए। क्योंकि एक बड़े अखबार, देश के एक बड़े अखबार ने इससे संबंधित एक खबर भी छाप दी है और ये खबर बड़ी मजेदार है। अब आप सोचिए, शिक्षा क्रांति कैसी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब में कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 43 स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पीने के पानी के लिए आरओ लगाए जाने थे। अरविंद केजरीवाल ने ये आरओ भगवंत मान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ये इन स्कूलों में आरओ लगवा दिए गए। और जानते हैं, ये आरओ जब लगाए, साफ पानी के लिए जो आरओ लगा रहे थे वो गंदी राजनीति करने वाले लोग लगा रहे थे, तो भला आरओ साफ कैसे हो जाते? दरअसल है क्या, आरओ की कीमत बाजार के अंदर मात्र 8200 रुपए थी। 8200 रुपए कीमत थी आरओ की, एक आरओ की। लेकिन जानते अरविंद केजरीवाल ने कितने पैसे वसूले? भगवंत मान सरकार ने 82,500 रुपए एक आरओ के वसूले। और ये हम नहीं कह रहे, ये पंजाब के अंदर जब पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग और जो आप ये समझे कि जो प्रधान वाले जो वार्ड्स हैं, उनके अंदर जब ऑडिट की गई, तो इस ऑडिट के अंदर ये पकड़ में आया बड़ा घोटाला, आरओ घोटाला। और ये जो ऑडिट है, ये कराई गई थी 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2024 के बीच की ये पूरा ये खरीदारी का मामला था। और ये ऑडिट कराई गई थी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के जो पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग में ये खरीदारी जो हुई थी, इसकी ये ऑडिट कराई गई थी। और इस ऑडिट के अंदर पकड़ में आया कि 8200 रुपए की चीज, मतलब बाजार से 8200 रुपए का खरीदा गया आरओ, और जब लगाकर उसका बिल डाला गया, वो बिल था 82,500, 82,500 का बिल था। ऐसे में आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा घोटाला कर गए। हम आपको इस खबर को आगे बताते हैं। दरअसल मानसा जिले के वडलाडा ब्लॉक के 43 स्कूलों में ये घटिया किस्म के आरओ लगाए गए और इनकी जो खरीदारी थी उसमें बड़े घोटाले का मामला सामने आया। आरओ इन आरओ की असल कीमत 82,200 रुपए, 8,200 रुपए थी, जबकि जो बिल इनके रिकॉर्ड में डाले गए, सरकारी रिकॉर्ड में जो बिल डाले गए, वो 82,500 के, यानी कि 82,500 रुपए का एक आरओ का बिल डाल दिया गया। अब ऐसे में ये जो खर्चा था 82,000 रुपए का खर्चा, तो आप सोच सकते हैं 82,500 का जो चीज 82,000 की आई, वो 8200 की आई, वो 82,500 रुपए में खर्चा, इसका जो बिल थे वो डाल दिए गए शिक्षा विभाग के अकाउंट्स में। इसके अलावा भी कई तरीके के मामलों में घोटाले मिले। घोटाले अभी यहां पर होते तो इसके आगे आप यहां पर सुने
कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। फिरोजपुर जिले के भी 36 स्कूलों के अंदर बड़ी गड़बड़ियां पाई गई उनके अकाउंट्स में, जिसमें कि खरीदारी के मामले में कोटेशन ही नहीं ली गई, यानी कि एलईडी खरीदे गए, सैनिटरी का सामान खरीदा गया, दूसरे तरीके के जो चीजें थी स्कूलों की जरूरत की वो खरीदी गई, लेकिन किसी के लिए ना तो कोटेशन जारी की गई, ना किसी तरीके की कोई जानकारी ली गई, और अनाप शनाप बिल इनके लिए डाल दिए गए पंजाब सरकार के, पंजाब के शिक्षा विभाग के खाते में। और यह मामला पकड़ा गया ऑडिट में। आपको यह तो याद है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से गिरे हुए, और उन्होंने जो 14 रिपोर्ट जो सीएजी की थी वो पटल पर रखी नहीं। मतलब 10 साल तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शासन करती रही दिल्ली की सत्ता पर, और 10 सालों तक जो भी सीएजी की कैग ऑडिट की जो रिपोर्ट आई वो पटल पर ही नहीं रखी, वो एलजी को ही नहीं भेजी। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर शीला दीक्षित और हिंदुस्तान के सभी नेताओं पर आरोप लगाते थे, उन सबको भ्रष्टाचार बताते थे, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल दबाकर बैठे रहे 10 साल तक। लेकिन पंजाब के अंदर जब इन स्कूलों की ऑडिट हुई तो उसमें मात्र 8200 रुपए का आरोप 82,500 का बिल डाल दिया गया। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली नहीं और अब पंजाब के अंदर लूट मचाई हुई है, और इस लूट की जो चोट है वो पंजाब की जनता पर मारी जा रही है। अब दिल्ली का खजाना खाली करके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब का खजाने को लूट रहे हैं। तो बहुत बड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि ये खबर एक बड़े अखबार, भारत के एक, हमारे देश के एक बड़े अखबार ने बड़ी प्रमुखता से छाप दी है, और इस अखबार में खबर छपने के बाद अरविंद केजरीवाल बिलबिला गए हैं। भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा है कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। सोचिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर आखिर डेरा क्यों डाले हुए हैं, और किस तरीके की शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर शुरू किए हुए हैं, और किस तरीके की शिक्षा क्रांति की बयार बहा रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है। बच्चों को पानी पिलाने तक के नाम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का इतना बड़ा घोटाला, आप सोचिए कितना बड़ा हिलाकर रख दिया पंजाब में। जब ये खबर छप गई तो इसके बाद पूरे पंजाब के अंदर थू-थू हो रही है, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को हर आदमी भर भर के गालियां दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल एंड कंपनी इसके बाद भी चुनावों में व्यस्त है, और दिल्ली का सारा अमला जमला पंजाब के अंदर इस्तेमाल करके चुनावों को सामदंड भेद की नीति पर जीतने में लगी हुई है। लेकिन यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब के लोग किस हद तक समझ पाए हैं, या वो भी दिल्ली की तरह 10 सालों तक आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।